और वह इरफान सोलंकी की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। महाराजगंज जेल से कानपुर पेशी के लिए इरफान को लाया जाएगा। इरफान के 7 मामलों में कोर्ट में ये सुनवाई है। इरफान के जेल में होने से निकाय चुनाव में सपा को बड़ा फर्क पड़ा था। ऐसे में उम्मीद से खराब रहे निकाय चुनाव में नतीजे, और उसी के चलते हमने देखा किस तरीके से समीकरण बदले थे और इरफान के जेल में होने से निकाय में जो फर्क पड़ा था उससे निकाय चुनाव में हमने देखा किस तरीके से नतीजे भी अलग देखने को मिले। यूपी में 4000 मदरसों पर कार्रवाई करने की तैयारी है। मदरसों के संचालन में विदेशी फंडिंग की बात सामने आई थी। परीक्षा के चलते सरकार ने कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और ऐसे में यूपी में मदरसों के सर्वे में खामियां मिली थी। 8441 मदरसे निकले थे अवैध रूप से संचालित, और ऐसे में अब आगे भी यूपी में 4000 मदरसों पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। मदरसों के संचालन में जो विदेशी फंडिंग है उसकी बात सामने आई थी, जिसके बाद पहले भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई थी। परीक्षा के चलते सरकार ने हालांकि इस कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब फिर से तकरीबन 4000 मदरसों को चिन्हित कर लिया गया है। अब उन पर कार्रवाई होने वाली है। आपको बता दें कि पहले भी 8441 मदरसे ऐसे निकले थे जो कि अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। और अब बात पहलवानों के हल्ला बोल की। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों के प्रदर्शन का 1 महीना पूरा हो गया और उन्होंने प्रदर्शन और तेज कर दिया है। और इसी सिलसिले में जंतर मंतर से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें तमाम दिग्गजों ने उनका समर्थन दिया। और ऐसे में ये कैंडल मार्च शाम 5 बजे निकाला गया। यहाँ ब्रजभूषण पर आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों ने हुंकार भरी। वहीं उनके समर्थन में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और सत्यपाल मलिक भी नजर आए। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक के साथ बजरंग पूनिया पिछले 1 महीने से लगातार धरना दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने कई महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है और अब आगे वो पूरी मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। टीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण हमारे साथ बातचीत के लिए। रावण जी, पिछले कई दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? 1 महीना हो गया है, कई दिन नहीं हुए भाई, 1 महीना हो गया है और हम देश की राजधानी में की सड़कों पे हैं, किसी गांव की सड़कों पे नहीं है, किसी मैं समझता हूँ कि रूरल एरिया में नहीं है। ये देश की राजधानी है और अगर यहाँ 1 महीने धरना चल रहा है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि सत्ता पूर्ण रूप से तय करके बैठी है कि वो अपराधी को संरक्षण दे के रहेंगे और इससे न्याय के प्रति जो है वो विश्वास जनता का कम हो रहा है। आज हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो इस बात का संदेश लेके आए हैं कि बहन बेटियों की भारत में जो इतना सम्मान था जिसको चोट पहुंची है, और अगर इन बेटियों को सम्मान नहीं मिल रहा तो ये तय कर लो जो कि भाजपा के राज में किसी बेटी को सम्मान नहीं मिल सकता। ब्रजभूषण से कह रहे हैं कि मैं दोषी नहीं हूं, मैं सारे टेस्ट करने के लिए तैयार, चाहे नार्को टेस्ट हो चाहे कैसा भी टेस्ट, अगर मैं दोषी निकलता तो मुझे फांसी दे दिया जाए। इस पर क्या कहेंगे? पहलवान भी यही कह रहे हैं, पहलवान तो कह रहे हैं उन बच्चों का भी नार्को टेस्ट करा लो, लेकिन आप जानते हैं कोर्ट में एडमिजिबल नहीं है, नार्को टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट में। सवाल ये है अगर FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो आप समझिए कि पुलिस और सरकार मिलकर किस तरह न्याय को बाधित कर रही है। और ये एक आज शुरुआत है, आज ये बात यहाँ से बहुत दूर तक जाएगी और मेरा मानना है कि अब आने वाले कल में आंदोलन और मजबूत होगा और जमीन पर जाएगा और इसके लिए हमने एक लंबी तैयारी की है। आप देखना अगले 3-4 दिन में जैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा सरकार को जवाब देना भारी हो जाएगा। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।